हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ हमारे साथ है कि अपने सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कोकिला जी और गोपी को दिखाया जाता है जो कि साड़ियों का सारा सामान रख रही होती है। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं कि गोपी बेटा तुम सो लो, काफ़ी दिन से तुम सोई नहीं हो, काम में बिजी रहती है। कोकिला जी कहती है अगर तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और बिगड़ सकती है गोपी। वहीं पर इतने में ही परिमला जी कोकिला जी से कहती हैं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोपी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, क्या मैं अपनी कोकिला जी नहीं रख सकती है जैसे आपकी इच्छा परिमला जी। वहीं पर परिमला जी गोपी के लिए कॉफ़ी लाती हैं। इतने में परिमला जी कहती हैं गोपी तुम काफ़ी दिनों से सोई नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, थोड़ी देर में तुम भी सो जाना और रेस्ट कर लेना। सारी साड़ियों को बनाई हुई को देखती हैं। वहीं पर वो गोपी से कहती हैं गोपी बहुत ही अच्छी कलर की साड़ियाँ हैं। बहुत परिमला और गोपी में काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही होती है। इतने में कोकिला जी देखती हैं वहीं पर बहुत और परिमला का उसका एकदम मेरा और गोपी के जैसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। वहीं पर गोपी कहती है माँ जी और भी कलर की साड़ियाँ हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकती हैं। वहीं पर गोपी परिमला जी के लिए एक साड़ी चूज़ करती है, वहीं पर बहुत ही अच्छे कलर की। वहीं पर गोपी कहती है ये आप पर कलर बहुत ही अच्छा लगेगा माँ जी। वहीं पर गोपी परिमला जी को साड़ी देती है, कैसी लग रही है। वहीं पर गोपी अच्छे कलर की साड़ी है, मुझे काफ़ी पसंद आई गोपी है, ये आप पर कलर खिल रहा है, काफ़ी पसीन सिफ्ट होता है। जहाँ पर दिखाया जाता है गोपी पूरी नाइट काम करती है और वो थक जाती है, सुबह के टाइम में वो सो जाती है। वहीं पर कोकिला जी आती हैं और गोपी ने सारा काम नाइट में जग के पूरा कर दिया है और गोपी नज़र नहीं आ रही है। आखिरकार गोपी कहाँ है। वहीं पर गोपी को ढूंढने लगती हैं। वहीं पर देखती हैं कि गोपी वहीं पर टेबल पर कोकिला जी होती हैं। वो गोपी के पास आती हैं और गोपी के पास आकर गोपी को जगाती हैं और कहती हैं गोपी बेटा यहाँ पर क्यों सोई हुई हो, जाकर बेडरूम में जाकर तुम सो सकती हो। वहीं पर गोपी उड़ जाती है। वहीं पर गोपी का शरीर देखती हैं तो काफ़ी गर्म होता है। वहीं पर गोपी से कहती हैं गोपी बेटा तुम्हें तो बुखार लग रहा है, नाइट में सोई नहीं हुई इस कारण से ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं। वहीं पर गोपी से कोकिला जी कहती हैं बेटा अब तुम जाकर सो जाओ। वहीं पर गोपी कहती है नहीं माँ मैं सो नहीं सकती, आप नहीं जानते अब बैल जी भाई भी आने ही वाले हैं। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं बैल जी भाई को आने में तो अभी 4 घंटे हैं, 4 घंटे में बेटा तुम आराम कर लो और सो जाओ। वहीं पर कोकिला जी को काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा है गोपी थोड़ा आराम कर ले, अच्छा लगे और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। जब तक बैल जी भाई आएंगे जब तक तो गोपी सो के भी उठ जाएगी। गोपी अपने रूम में सोने ही जा रही होती है, अचानक से पम्मी जी के रूम के पास से गुजरती है तो उनको दर्द में कराहता हुआ देखती है। वहीं पर गोपी को लगता है माँ जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर वो देखती है और अंदर जाती है, परिमला जी से पूछती है माँ आपकी तबीयत कैसी है। अब वहीं पर परिमला जी कहती हैं मैंने 4 पेन किलर खा लिए हैं, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है मुझे। वहीं पर गोपी जी कहती हैं माँ जी चलिए तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ। वहीं पर परिमला जी कहती हैं नहीं मेरे बेटे ने कहा था सिकाई करने से ये दर्द कम हो जाएगा, बस मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। वहीं पर गोपी को भेज देती हैं पानी गर्म करने के लिए, सिकाई करने के लिए। किचन में कोकिला जी और उर्मिला जी होती हैं पानी लाने के लिए, और परी होती है। इतने में ही उर्मी जी किचन में आते हुए तो गोपी से पूछती है गोपी क्या हुआ। वहीं पर मोना परी होते हैं मुस्कुराने लगते हैं। वहीं पर गोपी कहती है माँ जी को दर्द हो रहा है, उनकी तबीयत मुझे लगता है बिगड़ रही है और वहीं पर उन्होंने गर्म पानी का सेक करने के लिए बोला है मुझे। वहीं पर उर्मी कहती हैं ये गोपी को कभी भी चैन से रहने नहीं देंगी, मुझे ऐसा लगता है। वहीं पर कोकिला जी सोचती है कि मैं तो सोच रही थी पानी गर्म करके देखती हूँ गोपी की नींद भी पूरी नहीं हुई है। वहीं पर गोपी को काफ़ी नींद भी आ रही होती है और बहुत दुखी भी होती है उनके दर्द से और सोच रही होती है मम्मी जी की तबीयत कैसे ठीक हो। वहीं पर दिखाया जाता है कोकिला जी पानी गर्म करवा कर वहाँ से आ जाती है गर्म पानी की बोतल को लेकर। वहीं पर दिखाया जाता है गोपी रूम में पहुँचती है। वहीं पर कृष्णा की मम्मी बहुत ही बुरी तरह से करा रही होती हैं, उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वहीं पर गोपी कहती है माँ परेशान मत होइए, मम्मी जी कहती है बेटा मेरे करके अभी आपको ठीक कर दूँगी। वहीं पर दिखाया जाता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए और दर्द भी कम हो जाए। वहीं पर दिखाया जाता है परी होती है वो देख रही होती है और सोच रही होती है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा हिस्से का काम तो ये पम्मी आंटी ही कोकिला जी कहती हैं पम्मी जी को अपनी बहू से बहुत अपेक्षा है, वो छोटी छोटी बात को लेके गोपी से काफ़ी उम्मीद रखती हैं। गोपी को लेकर कोकिला जी को काफ़ी टेंशन होने लगती है और कहते हैं भविष्य में उन्होंने बहुत कुछ दुख देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि अब गोपी की ज़िंदगी में कोई दुख आए। हमारी गोपी ने काफ़ी दुख देखे हैं, अब ही रहना चाहिए। वहीं पर दिखाया जाता है
मोना परी बाहर बैठे हुए होते हैं और नेल को सेफ दे रहे होते हैं। इतने में गेट पर कोई आता है और मोना जाके गेट को खोलती है तो वहीं पर दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और सोचने लग जाती है अगर गोपी बहन नहीं मिली तो बैल जी भाई दोबारा चले जाएंगे और गोपी बहन को जो ऑर्डर मिलने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। वहीं पर दिखाया जाता है वहीं पे मोना कहती है बैल जी भाई अब अंदर आइए। वहीं पे बैल जी भाई अंदर आते हैं और मोना से पूछने लगाते हैं गोपी बहन कहाँ है। वहीं पर दोनों पूरी नाइट बिजी थी अब वो सो रही है मुझे तो नहीं लगा कि अब वो उठेंगी। बैल जी भाई कहते हैं गोपी जी को प्लीज उठा दीजिए। इतने में दिखाया जाता है गोपी होती है परमिला जी के रूम में होती है और पानी से उनकी सिकाई कर रही होती है और सोच रही होती है कहीं बैल जी भाई आकर चले न जाए। वहीं पर दिखाया जाता है मोना और परी होते हैं उनको कह देते हैं गोपी बहन तो शायद जाता है परमिला जी के गले में दर्द होता है और वो कहती हैं गोपी पुत्र तुम मुझे एक पल के लिए छोड़ के मत जाना और मेरी सिकाई करती रहे। और वो बोलती है जय श्री कृष्णा बैल जी भाई कैसे हैं आप। वहीं पर बैल जी भाई कहते हैं मैं ठीक हूँ प्लीज़ आप जल्दी से गोपी बहन को बुला दीजिए मीटिंग है। वहीं पर दिखाया जाता है गोपी भी आ जाती है। इतने में वहीं पर गोपी से बैल जी भाई कहते हैं कि आपने जो ऑर्डर दिया था साड़ियों का रेडी है गोपी बहन या नहीं। वहीं पर गोपी ने जो मिस गुजरात कॉम्पिटिशन के लिए साड़ियाँ मांगी थी वो मैंने पैक करवा दी है। वहीं पर गोपी सारा सामान साड़ियों को पैक करके ले आती है और कहती है बैल जी भाई बिल्कुल आपका सामान रेडी है। वहीं पर बैल जी भाई को दे देती है। गोपी बहन आप वादे की पक्की हो आप बहुत आगे तक जाओगे बिजनेस में। गोपी कहती है बैल जी भाई मैंने और नई डिज़ाइन की साड़ियाँ बनवाई हैं आप सैंपल देख सकते हैं। वहीं पर गोपी सैंपल दिखाती है साड़ियों का। वहीं पर बैल जी भाई को साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं और कहती हैं ये साड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं और काफ़ी बैल जी भाई के लिए मोना चाय बना के ले आती है और कहती है बैल जी भाई आप चाय पी के ज़रूर जाइए। वहीं पर बैल जी भाई वगैरह तो होती रहेगी अब आना जाना तो रहेगा ही। वहीं पर दिखाया जाता है मोना जाती है रूम में और देखती है कि गोपी बहन यहाँ पे है कि नहीं। वहीं पर वो खोलती है तो गोपी वहाँ पर भी अपनी सासू माँ की शिकायत कर रही होती है दो जगह कैसे हुई इन दोनों का। पर मोना देखने लगाती है गोपी को इधर भी बड़ी माँ है और उधर भी बड़ी माँ है और मोना बहुत ही दुखी हो जाती है ये क्या चल रहा है दो दो जगह ही कैसे हो सकता है कि एक इंसान दो जगह पर हो। और कोकिला जी कहती हैं जाओ परी तुम सारा काम कर लेना। इतने में ही मोना भागती हुई आती है हड़बड़ाई सी और इतने में ही फूलों का गुलदस्ता गिर जाता है और कांच का होने के कारण वो टूट जाता है। वहीं क्या हो गया है मोना किस तरह से चल रही हो जैसे कि तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ा हुआ है तुम इस तरह से भागती हुई आई हो। वहीं पर बड़ी कहती है मोना क्या हुआ। वहीं पर कहती है मैंने बड़ी सासू माँ को दो जगह देखा है ऐसे कैसे हो सकता है जैसे सीता गीता मूवी में देखा हो आपने वैसे ही डबल रोल मुझे लगता है। वहीं पर परी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारा भ्रम होगा। वहीं पर बैल जी भाई कहते हैं थोड़ी ही देर में अब हमको जाने की इजाज़त दें। इसके लिए उसने पूरी नाइट जग कर पूरा हो रहा है। कोकिला जी भी काफ़ी खुश होती हैं और वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी बहुत